This is Supriya. I hope you all are good. Welcome to my channel. And today in this video we will read chapter 4th Planning. Its PDF you will get my Telegram and the link you will get my description. So let's start today's chapter. प्लानिंग क्या होता है? नियोजन मतलब नियोजन से अभिप्राय। नियोजन से अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसके अंतर्गत लक्ष्यों को निर्धारित किया जाता है तथा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योजना बनाई जाती है। प्लानिंग का क्या मतलब होता है? प्लानिंग के अंदर सबसे पहले आपको क्या करना होता है? लक्ष्यों को निर्धारित करना होता है। अब उन लक्ष्यों को निर्धारित करने के बाद में उन्हें कैसे प्राप्त करना है उसके लिए एक योजना बनाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं? प्लानिंग। अब आती है नियोजन की विशेषताएं, जिसमें फर्स्ट होता है आपका नियोजन का मुख्य केंद्र बिंदु लक्ष्य प्राप्ति होता है। प्लानिंग का जो मुख्य केंद्र बिंदु होता है वो क्या होता है? लक्ष्य की प्राप्ति। किसी कार्य की शुरुआत नियोजन से होती है और नियोजन की शुरुआत उद्देश्य से। इस प्रकार नियोजन लक्ष्य प्राप्ति की ओर ध्यान केंद्रित करता है। कहने का क्या मतलब है? किसी भी अगर कार्य की शुरुआत करते हैं तो वो किससे होती है? प्लानिंग से होती है। और प्लानिंग की शुरुआत कहाँ से होती है? उद्देश्य से होती है। इस प्रकार नियोजन लक्ष्य प्राप्ति की ओर ध्यान केंद्रित करता है। कहने का क्या मतलब है? जो हमारी प्लानिंग है वो किसकी ओर ध्यान केंद्रित करती है? वो लक्ष्य की प्राप्ति की ओर ध्यान केंद्रित करती है। नेक्स्ट है आपका नियोजन सर्वव्यापी है। नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जो सभी प्रकार के प्रबंधक और व्यवसाय के लिए आवश्यक है, चाहे वह प्रबंध का निम्न स्तर हो या उच्च स्तर, क्योंकि कोई भी कार्य बिना पूर्व नियोजन के संभव नहीं है। कहने का क्या मतलब है कि नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जो सभी प्रकार के प्रबंधक और व्यवसाय के लिए, सभी प्रकार के जो ऑनर्स होते हैं और जो व्यवसाय होता है उसके लिए, बिजनेस होता है उसके लिए आवश्यक है। फिर चाहे वो प्रबंध एक छोटे स्तर का हो या फिर बड़े स्तर का, दोनों के लिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि कोई भी कार्य बिना पूर्व नियोजन के संभव नहीं है। कोई भी कार्य क्या है? बिना प्लानिंग के संभव है ही नहीं। नेक्स्ट है आपका नियोजन प्रबंध का प्रथम कार्य है। नियोजन प्रबंध का क्या है? सबसे पहला कार्य। प्लानिंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फर्स्ट कार्य होती है, क्योंकि यह प्रबंध के सभी कार्यों में से सर्वप्रथम किए जाने वाला कार्य है जो अन्य सभी कार्यों में कार्यों को आधार उपलब्ध कराता है। कहने का क्या मतलब है? नियोजन प्रबंध का क्या है? सबसे पहला कार्य है, क्योंकि ये प्रबंध के सभी कार्यों में से सर्वप्रथम किए जाने वाले कार्यों को क्या देता है? आधार उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट आपका आता है नियोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। नियोजन क्या है? प्लानिंग क्या है? वो आपकी एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि निरंतर जो है प्रवर्तनशील वातावरण में कार्य करने वाले व्यवसाय को वातावरण के अनुसार अपनी क्रियाओं में भी बदलाव करना पड़ता है और इसके लिए नियोजन का कार्य भी दोहराना पड़ता है। कहने का क्या मतलब है कि व्यवसाय में जो परिवर्तन होते रहते हैं, व्यवसाय के कार्य में जो चेंजेस होते रहते हैं एनवायरनमेंट के चलते, उसकी वजह से हमें क्या है? प्लानिंग में भी चेंजेस करने पड़ते हैं। नेक्स्ट आपका आता है नियोजन भविष्यवादी है। नियोजन के अंतर्गत भविष्य से संबंधित निर्णय लिए जाते हैं, जैसे क्या करना है, कब करना है, किसके द्वारा किया जाना है, ये सभी भविष्य से संबंधित होते हैं। प्लानिंग क्या है जो आपका? ये भविष्यवादी है, क्योंकि इससे क्या है? हम फ्यूचर के लिए भी निर्णय लेते हैं। हमें फ्यूचर में क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये सभी चीज़ें हमें सोचनी पड़ती हैं। इसीलिए प्लानिंग को क्या बोला गया है? भविष्यवादी बोला गया है। नेक्स्ट आपका आता है नियोजन में निर्णय शामिल है। नियोजन में विभिन्न विकल्पों में से बेहतरीन विकल्प का चयन किया जाता है। इस प्रकार इसमें निर्णयन भी शामिल है। क्या है? पहले हम प्लानिंग करते हैं, फिर डिफरेंट टाइप्स की प्लानिंग्स होती हैं, तो उसमें से सबसे बेटर कौन सी है उसको हमें चूज़ करना पड़ता है, इसलिए इसमें निर्णयन भी शामिल है। नेक्स्ट है आपका नियोजन एक मानसिक अभ्यास है, क्योंकि नियोजन में विभिन्न कार्यों को करने के लिए बेहतर विधियों का चयन किया जाता है और इन विकल्पों को सोच विचार कर विकसित किया जाता है। इस प्रकार यह एक मानसिक क्रिया है। नियोजन को एक मानसिक क्रिया क्यों बोला गया है? क्योंकि अगर हमें किसी भी प्रकार की प्लानिंग करनी है तो प्लानिंग करने से पहले हमें सोच विचार करना पड़ता है, कई विकल्प सोचने पड़ते हैं, उसके बाद में उसको विकसित किया जाता है, उसके बाद में देखा जाता है कि वो प्लानिंग ठीक है या नहीं। इसलिए इसको एक मानसिक अभ्यास कहा गया है या फिर मानसिक क्रिया कहा गया है। अब आते हैं नियोजन के महत्व पर, जिसमें फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है? नियोजन निर्देशन की व्यवस्था करता है। कार्य को कैसे किया जाना है इसका पहले से मार्गदर्शन कर नियोजन निर्देशन की व्यवस्था करता है। नियोजन उद्देश्यों को बताकर मार्गदर्शन का कार्य करता है। प्लानिंग क्या है? कार्य को कैसे किया जाना है इसका पहले से क्या करता है? एक मार्गदर्शन प्रदान करता है और उस मार्गदर्शन के अनुसार हमें व्यवस्था करनी होती है और व्यवस्था करने के बाद नियोजन उद्देश्यों को बताकर मार्गदर्शन का कार्य करता है। नियोजन प्लानिंग के द्वारा क्या होता है? हमें उद्देश्यों का पहले से पता लग जाता है, जिससे हमारी जो प्लानिंग है वो हमें मार्गदर्शन का कार्य कर बताती है।
नेक्स्ट है आपका नियोजन जोखिम को कम करता है। हमारी जो प्लानिंग है वो क्या करती है, वो लॉसेस को कम करती है, आने वाले टाइम में जो भी जोखिम होते हैं उनको कम करती है। नियोजन प्रक्रिया के द्वारा ये पहले ही निश्चित कर लिया जाता है कि भविष्य में किस कार्य को कैसे करना है, जिससे भविष्य में उत्पन्न होने वाले जोखिमों को कम करने में सहायता मिल सके। कहने का क्या मतलब है कि अगर हम प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग की प्रोसेस से के द्वारा हमको पहले से ही निश्चित कर लिया जाता है, या फिर हमें पहले से ही पता लग जाता है कि भविष्य में किस कार्य को कैसे करना है, और जिसमें भविष्य में हमें उत्पन्न होने वाले जो जोखिम है उसको कैसे करना है, तो उसको कम करने के लिए पहले से ही हमें पता लग जाता है, तो जोखिम जो है वो हमारे कम हो जाते हैं। तो नियोजन क्या करता है, आपके लॉसेस को कम करने में सहायता करता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका नियोजन अपव्ययी क्रियाओं को कम करता है। नियोजन कार्य को कब, कैसे और किसके द्वारा किया जाना है ये पहले ही बताकर विभिन्न विभागों एवं व्यक्तियों में तालमेल बैठने में सहायता करती है, जिससे अनुपयोगी गतिविधियां कम हो जाती है। नियोजन क्या है, अपव्ययी क्रियाओं को कम करता है। हमारी जो अपव्ययी क्रियाएं होती हैं, नियोजन से हमें पता लग जाता है कि किसी भी कार्य को कब करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा किया जाना है, इन सब चीज़ों को ये पहले से ही बता देता है। तो उससे क्या होता है, हमारा पहले से ही बता देने की वजह से क्या होता है, विभिन्न विभागों में व्यक्तियों में तालमेल पहले से ही बैठ जाता है, और उन लोगों को इस कार्य के बारे में पहले से पता लग जाता है, तो वो इस कार्य को बहुत अच्छे से समझकर उनको बहुत ही अच्छे से ख़त्म करते हैं। इसीलिए बोला गया है कि अनुपयोगी गतिविधियों को कम करता है। जो भी उपयोग की गतिविधियाँ नहीं होती हैं उनको कम कर देता है, और इसमें सिर्फ उपयोगी गतिविधियों को शामिल करता है। नेक्स्ट आपका आता है नियोजन नए विचारों को प्रोत्साहित करता है। नियोजन में विभिन्न विकल्पों में से एक सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना होता है। यह विकल्प प्रबंधकों के द्वारा सोच विचार कर खोजे जाते हैं, जिससे प्रबंधकों द्वारा नए नए विचार व नव प्रवर्तन को प्रोत्साहन मिलता है। नियोजन क्या है, हमारे नए विचारों को प्रोत्साहित करता है। वो कैसे, वो नियोजन में विभिन्न विकल्पों में से एक सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करता है। सबसे पहले क्या करता है, विभिन्न प्रकार के जो विकल्प होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, उनमें से एक का चयन करता है। फिर चयन करने के बाद में ये विकल्प प्रबंधकों द्वारा सोच विचार करके खोजे जाते हैं। ये जो विकल्प होते हैं किसके द्वारा खोजे जाते हैं, प्रबंधकों द्वारा सोच विचार करके खोजे जाते हैं, जिससे क्या होता है, प्रबंधकों द्वारा नए विचार व नव प्रवर्तन को प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि वो नए नए विचार लेकर आते हैं, डिफरेंट विचारों को, विकल्पों को लेकर आते हैं, तो उससे क्या होता है, नए विचारों को प्रोत्साहित किया जाता है, या फिर वो प्रोत्साहित होते हैं। नेक्स्ट है आपका नियोजन निर्णय लेने को सरल बनाता है। प्लानिंग के द्वारा क्या है, प्लानिंग के द्वारा हम किसी भी प्रकार के निर्णयों को बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। वो कैसे, नियोजन निर्णयन को सरल बनाता है, क्योंकि नियोजन के अंतर्गत ही विभिन्न विकल्पों की खोज की जाती है और सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन किया जाता है, और उस विकल्प का लक्ष्य भी निर्धारित किया जाता है। प्लानिंग में क्या होता है, प्लानिंग जो है वो निर्णय को सरल बनाता है। कैसे, क्योंकि नियोजन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के विकल्पों की खोज की जाती है, और उसके बाद में उसमें से देखा जाता है सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है, और उसका चयन किया जाता है। फिर उसके बाद में उस विकल्प को इस द्वारा भी निर्धारित किया जाता है कि उससे हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति भी कर लेते हैं। इसलिए नियोजन क्या है, निर्णय लेने को सरल बनाता है। नेक्स्ट है आपका नियोजन नियंत्रण के मानकों का निर्धारण करता है। नियोजन जो है वो नियंत्रण के जो मानक होते हैं उनका निर्धारण करता है, क्योंकि नियोजन के अंतर्गत विभिन्न क्रियाओं को किस प्रकार, कब, कहाँ आदि तत्वों का पहले ही निर्धारण कर लिया जाता है। नियोजन में क्या होता है, प्लानिंग में हम पहले से ही सोच लेते हैं कि कब, कहाँ, कैसे, कौन से तत्वों का निर्धारण करना है, और इन्हीं तत्वों के आधार पर नियंत्रण के अंतर्गत कार्यों का प्रमापीकरण किया जाता है। इन्हीं तत्वों के आधार पर क्या किया जाता है, कंट्रोल के अंतर्गत जो हमारे कार्य होते हैं, वर्क्स होते हैं, उनका प्रमापीकरण किया जाता है। इस प्रकार नियोजन नियंत्रण के लिए मानकों का निर्धारण करता है। क्या करता है, इसी प्रकार से नियोजन जो है वो हमारे कंट्रोल के मानक जो होते हैं उनका निर्धारण करता है। अब आती है आपके नियोजन की सीमाएं, जिसमें फर्स्ट आपका आता है नियोजन दृढ़ता उत्पन्न करता है। नियोजन क्या करता है, दृढ़ता को उत्पन्न करता है। एक व्यवसाय के सभी कार्य नियोजन में निर्धारित विधि के अनुसार ही किए जाते हैं, परंतु बदलते वातावरण के अनुसार व्यवसाय को भी उद्देश्य प्राप्ति की क्रियाओं में भी बदलाव करना पड़ता है, जिसके लिए नियोजन के कार्य को भी बदलने की आवश्यकता पड़ती है। परंतु नियोजन के कार्यों में दृढ़ता लाता है, जिसको शीघ्र बदलना संभव नहीं हो पाता है। क्या होता है कि एक व्यवसाय के जो भी कार्य होते हैं उन कार्य का जो नियोजन है, नियोजन में निर्धारित विधि के अनुसार कार्यों का नियोजन कैसे किया जाता है, कार्यों को निर्धारित कैसे किया जाता है, नियोजन की विधि के अनुसार किया जाता है। परंतु क्या है, हमारे जो व्यवसाय में परिवर्तन आते हैं वो कैसे आते हैं, हमारे जो वातावरण में, इन्वायरमेंट्स में चेंजेस होते हैं, उस चेंजेस की वजह से हमारे व्यवसाय
में भी चेंजेस आते हैं, तो व्यवसाय को भी उद्देश्य प्राप्ति की क्रियाओं में बदलाव करना पड़ता है। व्यवसाय को क्या है, किसी भी बिजनेस को क्या है, उसकी जो उद्देश्य प्राप्ति की क्रियाएं होती है उसमें चेंजेस करना पड़ता है, जिसके लिए नियोजन के कार्य को भी बदलना पड़ता है। जिसके लिए क्या करना पड़ता है, प्लानिंग के जो कार्य होते हैं उनको भी चेंज करना पड़ता है, परंतु प्लानिंग के जो कार्य होते हैं वो दृढ़ता लाते हैं और उनको शीघ्र ही नहीं बदला जा सकता। मतलब प्लानिंग के जो कार्य हैं उनको तुरंत नहीं चेंजेस किया जा सकता, उनको बहुत टाइम बाद चेंज किया जा सकता है और उनको चेंज करने में भी बहुत सारी कठिनाइयाँ होती, इसलिए बोला गया है नियोजन दृढ़ता उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है आपका नियोजन रचनात्मकता को कम करता है, क्योंकि नियोजन के अंतर्गत पूर्व निर्धारित मानकों के अनुसार ही कार्य किए जाते हैं। नियोजन के अंतर्गत जो कार्य किए जाते हैं वो कैसे किया जाता है, पूर्व निर्धारित मानकों के अनुसार किया जाता है। इससे व्यवसाय में प्रत्येक व्यक्ति पहले से निर्धारित और स्पष्ट योजना के अनुसार ही कार्य करता है, जिसमें उसमें रचनात्मकता की कमी आती है। क्या है, नियोजन के अंतर्गत क्या होता है कि इसमें पूर्व निर्धारित पहले से जो निर्धारित मानक होते हैं उसके अनुसार ही कार्य किया जाता है। इससे क्या होता है, व्यवसाय में प्रत्येक व्यक्ति क्या है, वो पहले से ही निर्धारित योजना के अनुसार ही कार्य करता है और वो उसमें नई रचना नहीं होती है, वो नया सोच नहीं करता है। इससे क्या होता है कि उनके अंतर्गत क्या होता है, रचनात्मकता की कमी आती है, जिससे हम कहते हैं रचनात्मकता को कम करता है। नियोजन हमारी रचनात्मकता को कम करता है। अब आपका आता है थर्ड पॉइंट, जिसे कहते हैं नियोजन बदलते वातावरण में भी क्या होता है, प्रभावी नहीं रहता है। नियोजन जो है वो हमारे बदलते हुए एनवायरनमेंट में प्रभावित नहीं रहता है। कैसे, नियोजन भविष्य पर आधारित होता है, वो फ्यूचर की प्लानिंग करता है, क्योंकि भविष्य अनिश्चित व परिवर्तनशील होते हैं। भविष्य जो होते हैं वो अनफिक्स्ड होते हैं और इसमें चेंजेस भी आ सकते हैं, इसलिए उनको परिवर्तनशील बोला गया है। परिवर्तनशील होते इसलिए नियोजन की क्रिया में बदलाव की आवश्यकता पड़ती है और इस कारण नियोजन बदलते हुए वातावरण में प्रभावी नहीं होता है। क्या होता है, हमारे जो भविष्य के प्लानिंग होती है वो क्या होती है, अनिश्चित। मतलब प्लानिंग तो हम कर लेते हैं लेकिन भविष्य में क्या होना है क्या नहीं होना वो किसी को भी नहीं पता होता है, इसलिए भविष्य अनिश्चित होता है और परिवर्तनशील होता है, इसमें चेंजेस भी आ सकते हैं। अब इसीलिए नियोजन की जो क्रिया है उसमें भी बदलाव करना पड़ता है। अब उसको बदलाव करना है अगर, तो बदलाव तो कर लेते हैं लेकिन इससे क्या होता है, हमारे नियोजन बदलते हुए वातावरण में भी प्रभावी नहीं होता है। क्या, जैसे हमारे कुछ चेंजेस आए हैं तो वहाँ पर हम प्लानिंग में चेंजेस अगर कर रहे हैं तो एक तो प्लानिंग दृढ़ता उत्पन्न करती है, तो उसको जल्दी से हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो अगर कोई भी इन्वायरमेंट चेंज होता है हमारे बिजनेस के अकॉर्डिंग या फिर हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होता है तो प्लानिंग में चेंजेस करना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए क्या है, बदलते वातावरण में प्रभावी नहीं रहता है। नेक्स्ट हमारा आता है नियोजन खर्चीली प्रक्रिया। हमारी जो प्लानिंग है वो कैसी प्रक्रिया है, वो एक खर्चीली प्रक्रिया है, इसमें खर्चा ज़्यादा होता है। नियोजन एक खर्चीली प्रक्रिया है क्योंकि नियोजन के अंतर्गत सर्वप्रथम कार्यों का निर्धारण किया जाता है। सबसे पहले कार्यों का निर्धारण किया जाता है, फिर इन कार्यों को करने के लिए विकल्पों को विकसित करना पड़ता है। पहले कार्यों को निर्धारण करना पड़ता है, फिर विकल्पों को विकसित करना पड़ता है, फिर उसके लिए सूचनाओं का एकत्रीकरण करना पड़ता है, फिर उनका विश्लेषण किया जाता है। तो इसी वजह से ये एक लंबी और खर्चीली प्रक्रिया बन जाती है। नियोजन समय नष्ट करने वाली प्रक्रिया है। प्लानिंग क्या है, प्लानिंग जो है वो हमारी एक समय नष्ट करने वाली प्रक्रिया है। नियोजन एक अति लंबी व समय नष्ट करने वाली प्रक्रिया है क्योंकि इसमें सबसे पहले उद्देश्यों का निर्धारण, फिर विकल्पों का विकास, फिर बेहतर विकल्प का चयन और उसे लागू करना आदि ये सभी कार्य बहुत अधिक लंबे हो जाते हैं, इसीलिए बोला गया ये बहुत लंबी प्रक्रिया है, समय नष्ट करने वाली प्रक्रिया और खर्चीली प्रक्रिया है। नियोजन सफलता का आश्वासन नहीं है। नियोजन कार्य सफलता का आश्वासन नहीं देता है, अतः यदि कोई व्यवसाय इन मान्यताओं पर नियोजन का कार्य करती है कि वह सफलता प्राप्त कर ही लेगी तो ये निश्चित नहीं है, उसे सफलता मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है। अब नेक्स्ट आपका आता है नियोजन प्रक्रिया के चरण। नियोजन प्रक्रिया के कुछ चरण है, जिसमें फर्स्ट है आपका उद्देश्यों का निर्धारण। उद्देश्य एक अंतिम बिंदु है जिसको प्राप्त करने के लिए एक व्यवसाय में सभी कार्य किए जाते हैं। नियोजन उद्देश्यों को परिभाषित कर कर्मचारियों की भागीदारी को सुनिश्चित करता है। उद्देश्यों का निर्धारण का मतलब क्या है, उद्देश्य एक अंतिम बिंदु है जिसको प्राप्त करने के लिए एक व्यवसाय में सभी कार्य किए जाते हैं। जिसको प्राप्त करने के लिए क्या है, किसी भी बिजनेस में सभी कार्य किए जाते हैं। नियोजन उद्देश्यों को परिभाषित कर कर्मचारियों की भागीदारी को सुनिश्चित करता है, इसीलिए बोला गया ये उद्देश्यों का निर्धारण करता है। नेक्स्ट है आपका परिकल्पनाओं का विकास।
नियोजन के दूसरे चरण में किसी कार्य को करने के लिए परिकल्पनाओं का विकास किया जाता है। क्या है, नियोजन के जो दूसरे चरण होते हैं उसमें किसी भी कार्य को करने के लिए हमें सबसे पहले परिकल्पनाओं का विकास करना पड़ता है। जैसे यदि कोई कंपनी अपने व्यवसाय का विस्तार करना चाहती है तो वह किसी अन्य कंपनी का क्रय कर सकती है, किसी अन्य कंपनी को खरीद सकती है, परंतु इससे पहले उस कंपनी के बाजार में स्थिति, देनदारी आदि की जानकारी का भी पता होना चाहिए। उसके अनुसार परिकल्पना का निर्माण करना चाहिए। कहने का क्या मतलब है, नियोजन अगर किसी दूसरे चरण में कार्य करता है तो सबसे पहले उसको परिकल्पना का विकास करना पड़ता है। अगर हम किसी भी कंपनी को परचेज कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि वो कंपनी मार्केट में कैसे चल रही है, उसकी बाजार की स्थिति कैसी है, देनदारियाँ कैसी हैं, इन सभी उस कंपनी की पूरी डिटेल हमें पहले ही जाननी पड़ेगी। इसलिए बोला गया उसकी परिकल्पना का निर्माण करना, सबसे पहले उसकी जानकारियों को जानना। नेक्स्ट है आपका थर्ड, कार्यवाही की वैकल्पिक विधियों की पहचान। नियोजन की आगे की प्रक्रिया में किसी कार्य को करने के एक से अधिक विकल्प की खोज की जाती है। नियोजन क्या है, नियोजन की किसी भी आगे की प्रक्रिया को करने के लिए हमें आगे की प्रक्रिया में किसी भी कार्य को करने के लिए हमें क्या, एक से अधिक विकल्पों की खोज करनी पड़ती है। जैसे यदि एक कंपनी बिक्री को बढ़ाना चाहती है तो इसके लिए उसको क्या है, कई विकल्प की खोज करनी पड़ेगी। जैसे अपने मुख्य उत्पाद के साथ कुछ मुफ्त प्रदान करना, अधिक विज्ञापन के द्वारा, या फिर उत्पादन की कीमतों में कमी करना। क्या है, अगर कोई भी कंपनी अपनी बिक्री को बढ़ाना चाहती है, अपनी सेल्स को बढ़ाना चाहती है तो उसके लिए क्या करेगी, कुछ गिफ्ट्स देगी, गेट वन बाय वन फ्री करेगी, या फिर उसकी एडवर्टाइजिंग करेगी, या फिर उत्पादन की कीमतों में जो प्रोडक्ट्स की प्राइस होती है उसमें कमी करेगी। नेक्स्ट है आपका विकल्पों का मूल्यांकन। नियोजन के चौथे चरण में विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन किया जाता है। नियोजन के फोर्थ चरण में क्या किया जाता है, विभिन्न जो विकल्प होते हैं उनका मूल्यांकन किया जाता है। फिर सभी विकल्पों के गुण व दोष का पता लगाया जाता है कि सभी जो विकल्प होते हैं उनमें देखा जाता है कि कितने दोष और कितने लाभ हैं, ये देखा जाता है। फिर उसके बाद में कई बार किसी दो विकल्पों के बीच विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस स्थिति में दोनों विकल्पों का मिश्रण एक नया विकल्प का निर्माण करता है। कभी कभार क्या होता है, जब हम विभिन्न प्रकार के विकल्प लेकर आते हैं, सबके बारे में जान लेते हैं, सबका मूल्यांकन कर लेते हैं, फिर उनके गुण और दोष का भी पता लगा लेते हैं, लेकिन उसके बाद में भी क्या होता है कि हमारे पास दो ऐसे विकल्प बच जाते हैं जिसमें विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उससे क्या होता है, हम दोनों विकल्पों का मिश्रण बना देते हैं, दोनों को मिक्स कर देते हैं और उससे हम एक नए विकल्प का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है आपका विकल्पों का चुनाव। इस चरण में विभिन्न विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन किया जाता है। क्या होता है कि आपके पास डिफरेंट विकल्प हैं तो उसमें से आपको सबसे जो बेस्ट विकल्प है उसका चयन करना पड़ता है। फिर किसी विकल्प का चयन उसके गुण व दोष के आधार पर किया जाता है। किसी भी विकल्प को अगर आप चुन रहे हैं तो सबसे पहले आप देखेंगे कि उसमें कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, ठीक है, उसको देखने के आधार पर उसका चयन किया जाता है। फिर जो विकल्प किसी विशेष कार्य को करने के लिए अधिक गुणकारी होता है उसका चयन किया जाता है। फिर उन विकल्पों के जो हम सबसे पहले उस विकल्प को चुन लेते हैं या फिर चयन कर लेते हैं, चूज़ कर लेते हैं। फिर उसके बाद में क्या करते हैं, उनके लाभ और हानि का पता लगाते हैं। फिर उसके बाद में हम उनको देखते हैं कि कौन सा विकल्प ऐसा है जो किसी विशेष कार्य को करने के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है, गुणकारी है, फिर उसका हम चयन करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है योजनाओं को लागू करना। नियोजन के 5वें चरण में क्या होता है, निर्धारित विकल्प को इस चरण में लागू किया जाता है। सबसे पहले क्या है कि आप चयन को चौथे चरण में आप चयन को उनका जो चयन होते हैं विकल्प होते हैं उनका मूल्यांकन करते हैं। फिर मूल्यांकन करने के बाद में उनको चूज़ करते हैं और चूज़ करने के बाद में 5th चरण में आप क्या करते हैं, उनको लागू करते हैं। जिसके बाद कार्यों का क्रम व कौन सा कार्य किसके द्वारा किया जाता है ये निर्धारित किया जाता है। जब हम विकल्पों को चूज़ कर लेते हैं, चयन कर लेते हैं, तो उसके बाद में हम देखते हैं कि कौन सा कार्य कौन से क्रम में करना है और किसके द्वारा करना है, ये सब कुछ हमें निर्धारित करना पड़ता है। फिर आपका आता है 7 पॉइंट, समीक्षा करना। योजना विकल्प के लागू किए जाने के बाद कार्य के दौरान इसकी समीक्षा की जाती है। जब हम विकल्पों को चूज़ कर लेते हैं, उनका मूल्यांकन कर लेते हैं, सब कुछ करने के बाद उनको निर्धारित कर देते हैं, कार्य चालू कर देते हैं, फिर कार्य को चालू करने के बाद या फिर कार्य को चालू करने के दौरान ही उसकी समीक्षा की जाती है, इसलिए बोला गया है समीक्षा करना। समीक्षा से अभिप्राय क्या होता है कि समीक्षा का अभिप्राय है कार्य के दौरान उसकी देख परख करना। समीक्षा किसी कार्य की प्रगति को मापने का कार्य करती है। किसी कार्य के दौरान अगर आपका कोई कार्य चल रहा है तो उसकी देख परख करना। समीक्षा क्या होती है, समीक्षा किसी कार्य की प्रगति को मापने का कार्य करती है, उसे हम समीक्षा कहते हैं। अब हम आते हैं योजनाओं के प्रकार पे, जिसमें फर्स्ट है आपका उद्देश्य।
उद्देश्य वह गंतव्य स्थान है जहां तक पहुंचने के लिए व्यवसाय विभिन्न व्यावसायिक कार्य करता है। उद्देश्य में क्या है, उद्देश्य एक ऐसा स्थान होता है, ऐसा गंतव्य स्थान होता है जहां पर पहुंचने के लिए कोई भी बिजनेस क्या है, विभिन्न टाइप्स के व्यावसायिक कार्य करता है, उसे हम उद्देश्य कहते हैं। अब उद्देश्य की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे फर्स्ट स्पष्ट होना चाहिए, सेकंड परिणाम से संबंधित होना चाहिए, थर्ड मापने के योग्य होना चाहिए, और फोर्थ प्राप्त करने के योग्य भी होना चाहिए। जो हमारा उद्देश्य है वो प्राप्त करने के योग्य भी होना चाहिए, मापने के योग्य भी होना चाहिए, परिणाम से संबंधित भी होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए। अब सेकंड आपका आता है व्यू रचना। व्यू रचना से अभिप्राय उस योजना से है जो एक व्यवसाय द्वारा अन्य प्रतियोगी फर्मों का सामना करने के लिए बनाई जाती है। व्यू रचना क्या है, व्यू रचना का अभिप्राय उस योजना से होता है जिसमें हम एक व्यवसाय द्वारा अन्य प्रतियोगी फर्में, एक बिजनेस के लिए जो कॉम्पिटिटर्स फर्में होती हैं उनको सामना करने के लिए बनाई जाती है, उसे हम व्यू रचना कहते हैं। इसके आयाम निम्न हैं, मतलब इसके कुछ आयाम हैं, जिसमें फर्स्ट आपका आता है दीर्घकालीन उद्देश्यों का निर्धारण करना, लंबे समय के लिए उद्देश्यों का निर्धारण करना। उद्देश्य प्राप्ति के लिए विशेष विधि का उपयोग करना, उद्देश्यों को प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें स्पेशल विधि का उपयोग करना पड़ेगा। थर्ड आपका आता है संगठनात्मक कमियों को दूर करना, संगठनात्मक जो आपकी कमियां होती हैं उनको दूर करना। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका नीति। नीति से अभिप्राय उस योजना से है जो कर्मचारी के कार्य करने को मार्ग प्रशस्त करता है। जैसे किसी कंपनी की नीति है कि सफाई में प्रत्येक व्यक्तित्व सहयोग दें, अतः कार्य के दौरान कूड़ा कचरा इधर उधर ना फेंक कर कूड़ेदान में ही डालें। तो ये क्या है, किसी एक कंपनी की नीति है। तो नीतियों का मतलब क्या होता है, नीतियों का मतलब होता है उस योजना से है कि जब कर्मचारी के द्वारा कार्य करने का जो मार्ग प्रशस्त होता है तो उनको कुछ नीतियां बनाई जाती हैं कि उनको रूल्स जिसे हम कहते हैं, रूल्स हो गए, पॉलिसी हो गए, रेगुलेशंस हो गए, उन्हें हम नीति कहते हैं कि उनको एक नीति बना के दी जाती है कि अगर वो कंपनी में कार्य कर रहे हैं तो कंपनी में कार्य करने के साथ में वो अपने आसपास की जगह पर गंदगी नहीं करेंगे और कूड़े को कूड़ेदान में ही डालेंगे, उसे हम नीति कहते हैं। नेक्स्ट आपका आता है कार्यविधि। कार्यविधि से अभिप्राय किसी कार्य को पूरा करने के लिए अपनाई जाने वाली क्रियाओं के क्रम के निर्धारण से है। जैसे वस्तु की पैकिंग की क्रिया का क्रम निर्धारित करना। कार्यविधि का मतलब क्या होता है, कार्यविधि से अभिप्राय ऐसे कार्य को पूरा करना होता है जिसमें क्या है, कार्य को पूरा करने के लिए अपनाई जाने वाली क्रियाओं को क्रम के निर्धारण से, मतलब अगर हम किसी कार्य को कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं, तो उस कार्य के लिए जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं को क्रम में निर्धारित करना। कि हमको किसी भी वस्तु की पैकिंग करनी है तो उसकी जो क्रिया है उसको हम क्या करेंगे, क्रम में निर्धारित करेंगे कि पहले हम प्रोडक्ट लाएंगे, फिर पैकेजिंग बॉक्स लाएंगे, फिर हम उसे पैकिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो उसकी एक क्रिया को निर्धारित किया जाता है जिसे हम कहते हैं कार्यविधि। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है नियम। नियम से अभिप्राय उस योजना से है जो यह निर्णय लेने में मदद करता है कि किसी विशेष परिस्थिति में क्या करना है और क्या नहीं करना है। जैसे कंपनी यह नियम बनाती है कि कोई भी मामला व विषय निम्न स्तर से उच्च स्तर को सीधे स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। यह कार्य केवल सोपानिक श्रृंखला के द्वारा ही संपन्न किया जाएगा। नियम का मतलब क्या होता है कि किसी कंपनी के अंदर कुछ नियम बनाए गए हैं तो उन्हें हम नियम बोलते हैं। जैसे कि क्या है, नियम में ये बोला जाता है कि कोई भी योजना है, नियम का अभिप्राय उस योजना से है कि यह निर्णय लेने में मदद करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको क्या करता है, किसी भी तरीके के निर्णय लेने में मदद करता है। उसके बाद में किसी विशेष परिस्थिति में क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये चीज़ भी आपको नियम के द्वारा पता लगता है। फिर जैसे एक कंपनी का नियम होता है, कोई भी कंपनी एक नियम बनाती है कि कोई भी मामला है या विनम्र विषय है, कोई भी मामला, कुछ भी प्रॉब्लम हुई है किसी कंपनी में या कोई बात है, कुछ भी है, कोई भी विषय है, तो उसको हम निम्न स्तर से उच्च स्तर को सीधे स्थानांतरित नहीं कर सकते हैं, सीधा फर्स्ट स्टेप से हाई लेवल पे नहीं भेज सकते हैं। ये कार्य कौन करता है, ये कार्य जो होता है केवल एक सोपानिक श्रृंखला के द्वारा ही संपन्न किया जाता है, उसे हम कहते हैं नियम, कि उस कंपनी का एक नियम है। नेक्स्ट आपका आता है कार्यक्रम। यह एकल उपयोग योजना है। कार्यक्रम क्या है, ये एकल उपयोग योजना है जिसके अंतर्गत क्या कारण है, कैसे करना है, कौन करेगा और कब किया जाना है आदि का निर्धारण किया जाता है। कार्यक्रम में क्या है, ये एक एकल उपभोग योजना है और इसमें ये देखा जाता है कि क्या कारण है, कैसे करना है, कौन करेगा और कब किया जाना है, ये सब कुछ क्या है निर्धारण किया जाता है या निर्धारित किया जाता है, उसे हम कार्यक्रम कहते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट आपका आता है बजट। बजट
एक पूर्वानुमान है जिसके अंतर्गत किसी कार्य को करने के लिए आवश्यक साधनों का पहले से ही निर्धारण कर एक गणनात्मक विवरण तैयार किया जाता है। जैसे किसी नई वस्तु को बनाने के लिए आवश्यक साधन जैसे कच्चा माल, मशीन आदि का पहले से ही ब्यौरा तैयार किया जाता है। सपोज़ अगर हमें किसी प्रोडक्ट को बनाना है या कोई कंपनी ही खड़ी करनी है या कुछ भी करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं कि हमें उस चीज़ के लिए किस किस चीज़ की नीड होगी, कौन सा माल चाहिए, कैसी मशीन्स चाहिए, कितने वर्कर्स लगेंगे, कितने दिनों में पूरा होगा। इन सभी चीज़ों को पहले से पूर्वानुमान लगाना, उनका एक ब्यौरा तैयार करना, फिर एक बजट तैयार करना कि हमें टोटल इसमें कितना बजट लगेगा, कितनी इन्वेस्टमेंट होगी, तो उसे हम कहते हैं बजट। इसी के साथ में आपका चैप्टर समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।